बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स बीएस सेकंड सेमेस्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमने अल्काइल हैलाइड का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। तो उसमें उसके जो केमिकल रिएक्शंस हैं उसमें एलिमिनेशन रिएक्शंस आज हमारा टॉपिक है। एलिमिनेशन रिएक्शंस क्या हैं कि in which two atoms or groups are removed from the molecule without being replaced by other atoms or groups. These are reverse of addition reactions. These belong to one of the major class of organic reactions in which small neutral molecule is expelled from a substrate. The atoms or groups can be bound to carbon atoms or to heteroatoms in the substrate. These atoms can be sp3 or sp2 hybridized. अच्छा, ये हम तो टिपिकल अल्काइल हैलाइड को स्टडी कर रहे हैं। ये एक जनरल सी डेफिनेशन हमने की है कि एलिमिनेशन रिएक्शंस की कि किसी मॉलिक्यूल में से जो है दो एटम या ग्रुप्स का रिमूव हो जाना, उसे आप एलिमिनेशन कहेंगे। जो सब्स्टिट्यूशन है उसमें रिप्लेसमेंट है, एक के बदले में दूसरा है, इसमें ऐसा नहीं है। On the basis of relative positions from where the atom or groups are lost, elimination reaction may be classified as 1-2, 1-1 or 1-3। अब देखें, पहले हम ये कहते आए थे कि एडजेसेंट कार्बन एटम से, अब एडजेसेंट से भी पॉसिबल है एक बात। दूसरा है कि एक ही कार्बन एटम से भी दो ग्रुप्स रिप्लेस हो सकते हैं। और तीसरी बात कि 1 और 3 कार्बन से भी एलिमिनेशन पॉसिबल है। तो अगर ये 1 और 2 से एलिमिनेशन हो तो उसमें डबल बॉन्ड रिजल्ट हो। तो ये देखें, जैसे H और Y रिप्लेस हो गया, ये 1 और 2, अल्फा और ये बीटा। तो इसी को आप बीटा एलिमिनेशन भी कह देते हैं कि अगर इस कार्बन के एडजेसेंट कम से कम एक हाइड्रोजन एटम को होना ज़रूरी है। तो ये चीज़ें आ गई कि जो बीटा एलिमिनेशन, ये 1-2 एलिमिनेशन से गुजरते हैं। दूसरा जो 1-1 एलिमिनेशन, जैसे देखें ना, ये CHCl3 है, तो इसे स्ट्रॉन्ग बेस से जब आप रिएक्ट करवाएंगे तो ये एक इसका कार्बीन इससे बन जाएगी, CCl2, 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से मौजूद होंगे। ये 1-1 एलिमिनेशन है, देखिए ना, ये H और ये Cl, ये दोनों रिप्लेस हो गए, किससे? एक ही कार्बन से। फिर है 1-3 एलिमिनेशन, ये देखें, जैसे 1, 2, 3 ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी। ये साइक्लो अल्केन में पहले आपने पढ़ा, इट विल गिव साइक्लिक कंपाउंड। और इसमें भी आप देखें 1, 2, 3, 4, तो ये 1-4 एलिमिनेशन बन गई, ये एच बी और ये बी आर बी। तो इससे एक अनसेचुरेटेड कंपाउंड जो है ये फॉर्मेशन होती है। अब डबल बॉन्ड देखें ना, यहाँ से इधर तक शिफ्ट हो गया। Of all these, the most common is the beta elimination. The multiple bonds formed include carbon double, triple, carbon double nitrogen, carbon double sulfur,
CONN. In this chapter, we are concerned mainly with beta elimination. Beta elimination reactions can occur by three distinct limiting mechanisms of these: elimination bimolecular, elimination unimolecular, ये तो मोस्ट कॉमन हो गया, और फिर इसी तरह से E1CB जो है लेस कॉमन, and it operates only when the beta hydrogen is appreciably stable. Common substrates for elimination are alkyl and cycloalkyl halides. Vicinal dihalides, alcohols, ether esters, tetraalkyl ammonium halides and hydroxides, tetraalkyl phosphonium halides and hydroxides, alkyl azonium halides, aldoenzymes, ketoenzymes. Some typical elimination reactions are given below. तो ये अब नीचे इसका जो है इसे हम मेंशन कर रहे हैं। तो ये देखें CH2I, इधर CH2PH है, तो I भी रिप्लेस हो गया, इधर से H भी यहाँ डबल बॉन्ड बन गया। फिर ये एसिड की प्रेजेंस में भी वही एक डबल बॉन्ड बन गया, H और ये रिप्लेस हो गया, B और H रिप्लेस हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, OH और एक H यहाँ से रिप्लेस हो गया, ये डबल बॉन्ड आ गया इसमें। अच्छा, इसमें से ये देखें H और Br रिप्लेस हो गया, ये बॉन्ड बन गया, इसमें ये H और ये Cl रिप्लेस हो गया, यहाँ साइक्लिक कंपाउंड ये बन गया। अब इसका मैकेनिज्म है, इन बीटा एलिमिनेशन इन्वॉल्विंग कार्बन एटम्स, the atom from which Y is lost is usually designated as the alpha carbon, and that losing hydrogen as the beta carbon. In the older alpha beta terminology, the alpha is commonly omitted and the reactions are referred to as beta elimination. The most familiar examples are base-induced elimination of hydrogen halide from alkyl halides and ester catalyzed dehydration of the alcohols. ये देखें ना, ये एक अल्काइल हैलाइड है, ये बी और ये एच रिप्लेस हो जाए बेस की प्रेजेंस में, अल्कोहल है एसिड की प्रेजेंस में, इसलिए ये ओ एच यहाँ से एच रिप्लेस हो गया, वाटर डिहाइड्रेशन हो गई। दीज ये जो इसकी क्लासेस हैं, तो इन्हें हम क्या कह रहे हैं कि दीज आर एलिमिनेशन रिएक्शंस। अच्छा, ये जो एलिमिनेशन है इन दो क्लासेस में हमने नोट की है। तो अब ये देखें ना, इसके ये मैकेनिज्म आ गए। वन स्टेप प्रोसेस पासिंग थ्रू ए सिंगल ट्रांजिशन स्टेट is referred to as E2 mechanism, elimination by molecular, कि ये इस पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ बना देगा, ये इस साइड पर हो गया, तो ये रीअरेंजमेंट आ गई, फाइनली ये प्रोडक्ट बन गया। Alternatively, the CH and CY bonds can be broken separately in two-step processes involving कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट्स। यानी ये E1 बन गए, इसमें पहले कार्बोकेटाइन बन गए, फिर उसके बाद ये प्रोडक्ट बन गया। It is referred to as E1 elimination mechanism. Finally, the CH bond could be broken first involving carbonyl intermediate. तो अच्छा, ये अगर इससे एक्सेप्ट कर ले तो यहाँ कार्बोनाइन बन गया। अच्छा, ये देखें, इस चीज़ को मैं
या एक चीज़ मेंशन कर दूं कि ये मैकेनिज्म ऑफ जो बीटा एलिमिनेशन है, इसमें बुनियादी तौर पर ये कहा गया कि 3 इसके मैकेनिज्म हैं। एक तो हो गया ना जिसे आप एलिमिनेशन बाई मॉलिक्यूलर कह देते हैं, E2। एक है एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर, और एक है जिसमें यानी जो यूनिमॉलिक्यूलर है उसके फिर आगे 2 अंदाज आ गए, एक में जिसमें कार्बोकेटाइन बनता है, एक जिसमें कार्बन आयन की फॉर्मेशन होती है। तो ये वन स्टेप प्रोसेस आ गई E2 एलिमिनेशन को पहले। ये E2 जिसमें कार्बोकेटाइन बन रहा है, ये E2 है, सॉरी, ये E1 है जिसमें कार्बोकेटाइन बन रहा है, ये E इसमें आप कहेंगे कि 1 है जिसमें क्या चीज़ की फॉर्मेशन हो रही है, कि कार्बन आयन की जो है इसमें फॉर्मेशन हो रही है। तो ये इस तरह से आ गए। अच्छा, अब इसमें देखें कि 3 मैकेनिज्म हम नोट कर रहे थे। एक जिसमें ऐसा है कि जब बेस इस बीटा कार्बन पर अटैक करे तो ये यहाँ से प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये इलेक्ट्रॉन अपने इसके साथ शेयर करे, वाई अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ से या बॉन्ड अपना रिप्लेस कर ले। ये सारी अरेंजमेंट यहाँ शो की हुई है। एज ए रिजल्ट सी अल्फा और बीटा के दरमियान, ये 1 और 2 के दरमियान एक डबल बॉन्ड बन गया। दूसरा ये है कि जिसे हम E1 एलिमिनेशन 2 स्टेप कह रहे हैं, इसमें पहले स्टेप में देखिए बेस ने यहाँ अटैक किया H के ऊपर और इसे एक्सेप्ट कर लिया। एज ए रिजल्ट इससे ये होगा कि ये जो कार्बन है इस पर एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी पैदा हो जाएगी और एज ए रिजल्ट ये कार्बोकेटाइन बन जाए। अच्छा देखें, ये कार्बोकेटाइन बन गया। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा कि ये कार्बोकेटाइन जो है ये इसमें से रिएक्ट करके देखें, दोबारा इस चीज़ को बयान कर देता हूँ कि पहले स्टेप में सॉरी ये वाई जहाँ से रिप्लेस होगा ये एलिमिनेशन में, और एज ए रिजल्ट ये इलेक्ट्रॉन अपने साथ लेकर जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। सेकंड स्टेप में इस कार्बन पर बेस अटैक करके यहाँ से प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया। ये सेकंड स्टेप आ गया इसका। तो ये बीटा जो एलिमिनेशन है यूनिमॉलिक्यूलर बन जाएगी। तीसरा देखिए इसमें ये है कि पहले ये बेस इस हाइड्रोजन को यहाँ से प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे और ये प्रोटॉन अपना इलेक्ट्रॉन जो यानी हाइड्रोजन जो अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ कर इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ये कार्बन आइन बन गया। और सेकंड स्टेप में जो न्यूक्लियोफाइल है वाई ये यहाँ से रिप्लेस हो। तो इस सूरत में यानी E1 के 2 अंदाज आ गए और E2 का एक अंदाज आ गया। अब नेक्स्ट इसमें देखें कि जो इसका है फर्दर, तो ये 3 काइंड्स ऑफ मैकेनिज्म्स इसके आ गए। इसके बाद नेक्स्ट देखें कि ये जो एलिमिनेशन रिएक्शन है दिस इज रेफर टू एज
elimination from conjugate base mechanism. Examples of reactions proceeding by all three mechanisms are known as E1CB is the least and E2 probably the most common. These are discussed in detail as below. फिर है कंपटीशन बिटवीन E1 एंड SN2. अच्छा देखिए ना, जिस वक्त पहला स्टेप जो है ये इनके यानी स्टेप्स तो एक जैसे हैं, एट द सेम टाइम जब कंडीशंस हम इन्हें एक जैसी दे रहे हैं तो ऐसी सूरत में E2 और SN2 के दरमियान एक कंपटीशन डेवलप होगा. देखें, it is easily seen that when a substrate Rx will be treated with an electron pair donor base or nucleophile Y, there will always be two products. या तो एलिमिनेशन होगी या फिर सब्स्टिट्यूशन होगी. एलिमिनेशन में एक अल्कीन बनेगी और सब्स्टिट्यूशन में यहाँ पर Y जो है अटैक करके अटैच हो जाएगा, X यहाँ पर अलग हो गया. When the electron pair donor is a strong base, the dominant reaction is E2 and the SN2 reaction is a side reaction. However, when the electron pair donor is strong nucleophile or weak base, ये जैसे हो गया, then the main reaction will be substitution on carbon, that is SN2, and the E1 will be the minor side reaction. यानी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ एलिमिनेशन और वीक बेस के साथ क्या हो जाएगी, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी. तो बस ये आप यहाँ से इसके एग्जाम्पल को नोट कर लेंगे. ओरिएंटेशन ऑफ एलिमिनेशन, द हॉफमैन एंड द सेट-ज़ैप रूल. एक देखें, हमने पहले जो एलिमिनेशन स्टडी किया है रिएक्शन, उसमें देखिए बीटा एलिमिनेशन की हमने बात की है कि अल्काइल हैलाइड जो है अगर ये अल्फा पोजीशन पर है, अगर बीटा पोजीशन देखें ना एक से ज़्यादा हैं, तो इस सूरत में यानी हाइड्रोजन अवेलेबल हैं, तो फिर प्रोडक्ट जो है वो एक से ज़्यादा बनेंगे. उससे देखें, अगर तो ये X और ये H रिप्लेस हो जाए तो डबल बॉन्ड इस पोजीशन पर होगा. अगर ये दो H और X रिप्लेस हो जाएं तो डबल बॉन्ड RC और इसके साथ यानी ये जो बीटा कार्बन है यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, तो ये प्रोडक्ट बनेगा इसमें से. अच्छा, अगर ये हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस होता है, इसे सेट-ज़ैप प्रोडक्ट कहेंगे. अगर इस सूरत में आया तो इसे हॉफमैन प्रोडक्ट हम कह रहे हैं. तो ये मुख्तसर जैसे मैंने बताया आपको. अब हम यहाँ से इसे थोड़ा सा रीड कर लेते हैं. इन मैनी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन there are available more than one beta carbon atoms and therefore more than one alkenes may be formed. The question arises which olefine will be formed under a given set of conditions. The direction of elimination is governed by two rules, the Setzap rule and the Hofmann rule. According to Setzap rule, hydrogen is removed from that beta carbon which has few hydrogen atoms bonded to it. तो ये Setzap बन जाएगा. On the other hand, Hofmann rule is said that to operate when hydrogen is removed from beta carbon which is richer in hydrogens, for example. तो ये इसकी दो एग्जांपल्स आ गई कि हाइड्रोजन कहाँ से जो है ये रिप्लेस होना है. तो ये उसके फिर एग्जांपल्स आ गई सारी कि ये इसमें से हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ यहाँ से या इधर से रिप्लेस होता है.
इसमें यहाँ से या इधर से रिप्लेस होता है। तो अब देखें, इट डिपेंड अपॉन दी बेस। दो बेसिस की सूरत में ये हमने देखा कि प्रोडक्ट की नेचर बदल रही है। नोट दैट द ZZF प्रोडक्ट इज द मोर स्टेबल अल्कीन, the new double bond being conjugated with old double bond and is therefore resonance stabilized. The Hofmann elimination will dominate when size of base is large, X in the substrate large size. तो ये उसके एग्जाम्पल आ गए हॉफमैन प्रोडक्ट। However, when AR sets F product predominates even when X or base are large size. For example, ये देखें कि CH2 और ये बेस है, इनको आपस में कंबाइन करना है हमने, वो ये ऑब्जर्व सेट प्रोडक्ट आ जाएगा। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में आल्सो फॉलो a two-step mechanism, the first step being the rate determining ionization step, same as in S1 reaction, followed by the rapid proton loss from the intermediate carbocation. For example, कि ये इसमें से आ गया, पहले ये बी आर रिप्लेस हो, कार्बोकेटाइन बन गया, फिर उसके बाद बेस इस पर अटैक करे और ये एच को यहाँ से रिप्लेस कर ले। ये H2 जो लिखा हुआ है, यहाँ से एक एच अलहदा आप कर लें, बेस उसे। This type of elimination, which is kinetically similar to the SN1 reaction, because the rate determinant step is common to the two mechanisms, is designated as E1, just as E2 and SN2 compete with each other. E1 is always accompanied by SN1 as a side reaction. The conditions, nature of solvent, structure of RX, and the nature of the nucleophile base which control SN2 and SN1 also control E1 versus E2। बस ये आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। ये बीच में कोई थोड़ी सी टेक्निकल फॉल्ट आ जाती है, उससे तसलसल जो है ये ब्रेक होता है। तो समटाइम्स जो सेटिस्फेक्शन है लेक्चर डिलीवर करने की, शायद वो ना हो पा रही हो, लेकिन बस एक गो थ्रू हम इसमें से हो रहे हैं। आई एम वेरी सॉरी कि शायद आप लोगों को प्रॉपरली समझ आ रही होती या नहीं आ रही होती। 2-3 मरतबा अगर आप इसे रीड कर लेंगे तो आई थिंक कि आपको समझ आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह की अमान।